द अल्टीमेट कॉम्बैट फिटनेस एकेडमी में खिलाड़ियों का स्वागत सम्मान आयोजित। काशी के लाल की पहचान की जरूरत है। चंडीगढ़ में होने वाले टूर्नामेंट में 17 राज्यों की टीम पहुंची थी, जिसमें 217 बच्चों ने भाग लिया था। काशी के लाडलों ने 4 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल लाया। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। कोच संतोष कुमार राय द्वारा मिली जानकारी। एक रिपोर्ट मोनू पांडे के साथ। मेरा नाम अमित मणि त्रिपाठी है। मैं भारतीय इंटरमीडिएट कॉलेज बैजनाथा पे हाई स्कूल का टीचर हूँ। और सर, गोल्ड मेडल जीत कर लाए हैं, कितनी खुशी है और इसके पीछे कितना मेहनत रहा? गोल्ड मेडल जीतने की तो अपने आप में बहुत बड़ी खुशी होती है और सर के साथ रहने से संभव हो पाया है। मैं पिछले 2.5 साल से सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। 2022 से लगातार मैं सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ और ये मेरा दूसरा चैंपियनशिप था सर के साथ। पहला मैं एशियन चैंपियनशिप खेला था वहाँ पे दिल्ली में, वहाँ पे भी मेरा गोल्ड मेडल था। और दूसरा चैंपियनशिप मेरा WBC चंडीगढ़ में, ये भी मेरा गोल्ड मेडल था। सर, आपका मेहनत रहा है? करीब 2.5 साल से मैं लगातार सर के साथ जुड़ा हूँ। पूरा श्रेय सर के साथ है, सर का ही है, संतोष सर के साथ। कैसे मिले, किस माध्यम से मिले? सर, मैं जब यहाँ बनारस में ज्वाइन किया था, 2021 में मैं ज्वाइन किया था, तब मुझे चूँकि स्पोर्ट्स करना था तो सोचा सबसे मार्शल आर्ट्स करते हैं, तो मैं नेट पे सर्च किया तो सर का नाम सबसे ऊपर में आया। तो फिर मैं सर को कांटेक्ट किया फ़ोन से और उसके बाद सर से मैं मिलने गया ये सुंदरपुर पे और वहाँ से फिर मैं सर के साथ लगातार जुड़ा। क्या प्लानिंग है आपकी? अभी तो पूरा लगातार खेलना है, जब तक खेल सकता हूँ खेलूंगा, फिर सर के साथ लगातार जुड़े रहें। रानी यादव है और मैं यहाँ पे इंचार्ज हूँ, मैनेजमेंट देखती हूँ यहाँ पे, और मैं खिलाड़ी भी हूँ। MMA की स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और किक बॉक्सिंग में भी मैंने स्टेट लेवल तक खेला है। और अभी मैं रहता है अपना थोड़ा प्रैक्टिस शेड्यूल बताएंगे, कैसे उठती हैं, क्या करती हैं, कहाँ जाती हैं और सर के साथ कैसा रहता है? हाँ सर, सुबह से लेकर शाम तक का शेड्यूल सर बहुत हेक्टिक होता है। एक्चुअली ट्रेनिंग को लेकर खुद का टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी चीज़ों को अचीव करना है सर, तो बहुत ज़रूरी है ये कि अपने आप को फिट रखना और खेलना भी चाहिए, क्योंकि सर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्राइवेट सेफ्टी की बात की जाए तो बाहर जाती है आप लोग, तो सुरक्षा सिक्योरिटी के प्रति कोच के रहने से कुछ कॉन्फिडेंट आप लोग? बिल्कुल सर, कोच के रहने से तो सर मार्गदर्शन मिलता ही है और मोटिवेशन तो सर से ही है सारी चीज़ें। और ट्रेनिंग भी सर ने इस लेवल तक दी हुई है कि अगर सर ना भी रहे वहाँ पे तो हम खुद अपनी सुरक्षा और अपने साथ लोगों की सुरक्षा कर सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है, कितनी ज़रूरत है इस समय, आज के समय एज ए स्पोर्ट्स प्लेयर? व्हाट डू थिंक? महिला सशक्तिकरण के लिए सर बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये तो उन लोगों के लिए, क्योंकि आजकल तमाम तरीके की चीज़ें हो रही हैं लड़कियों के साथ। तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा पहले, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जिम में पसीना तो आप बहाना ही पड़ेगा सर, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी प्रॉपर तरीके से, तभी आप सेल्फ कॉन्फिडेंस हो पाएंगे। वगैरह भी कैरी करने की बात चल रही थी, क्या कहना चाहेंगी जो आपके समकक्ष जो और भी बेटियां हैं उनके लिए? सर वही कि आप कॉन्फिडेंस, आपको वेपन रखने से सर कोई आप सुरक्षा नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा सर। तो कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप वेपन लेके चलते हैं तो वो आपके लिए सहायता होती है। बिल्कुल सर, टैलेंट तो सर कोयले खान में हीरा मिलता है सर, कोयले के खान में हीरा मिलता है, हीरा कहीं दुकान में नहीं मिलता। तो अगर एक अच्छा कोच है, अच्छा टीचर है, तो वो ज्ञान का कोई सर वो नहीं कि कहाँ किस जगह पड़ा हुआ है। अगर आपकी सही पहचान है, आप उसके टैलेंट को समझ रहे हैं, उसकी मेहनत को देख रहे हैं, तो उसको वहाँ से निकाल के आप किसी लेवल पे लेके जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और नॉन श्वार्ज़नेगर का स्पीच सुन लीजिए सर आप, वो एकदम गांव से बिलोंग करता था और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, वर्ल्ड लेवल पे बॉडी बिल्डर बना, मिस्टर ओलंपियन बना। ऐसे टाइसन थे, मोहम्मद अली थे, जो बहुत मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। तो मुझे लगता है सर कि कंफर्ट जोन में जीने वाला नहीं कुछ कर सकता। जो लोग तकलीफ से आ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, एक लाइन है ना सर कि लाक्षागिरी में जो सुरमा बनते हैं लाक्षागिरी में जलते हैं, सीधी सी बात है। जो हार्ड वर्क कर रहा है, जो तकलीफ से आ रहा है, वही आगे निकलेगा। सर, वुमेन्स के सेफ्टी के लिए मैं देख रहा था, मैं बड़ा प्रभावित भी हुआ। क्या वेपन्स वगैरह की ट्रेनिंग भी देते हैं? यस सर। कितना जरूरी है सर आज के समय वेपन्स वगैरह? सर आज का एटमॉस्फेयर देख रहे हैं, बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि पुष्पक एक्सप्रेस में हस्बैंड वाइफ जा रहे थे, कपल जा रहे थे, उसमें कोई कैजुअलिटी हुई थी। ऐसे तमाम घटनाएं घटती हैं सड़क पे चलते हुए, महिलाओं के साथ में छीटाकसी, अभद्र व्यवहार होता है। उसका सबसे बड़ा रोल क्या होता है सर कि आपका जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल कम होना, कॉन्फिडेंस कम होना। हम मार्शल आर्ट्स में एक सर आर्ट है, कुबुडो इसको कहते हैं, जापानीज आर्ट है, जिसके अंदर वेपन्स की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें बहुत सारे वेपन्स है, छोटे छोटे वेपन्स जो आप इजी कैरी कर सकते हैं। उसके अलावा
आप पेन यूज़ करते हैं, आप पिन यूज़ करते हैं, इन सब चीज़ों के अगर आप बेसिक ट्रेनिंग भी थोड़ा बहुत आप मार्शल आर्ट जानते हैं तो उससे अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तो वेपन्स की ट्रेनिंग, हम ऐसे वेपन्स है जो आप इजी कैरी कर सकते हैं। मैंने आपको दिखाया, बटून है, छोटी नाइफ है, पिन है, ब्लेड है, स्प्रे है। तो ऐसे चीज़ों को लेके आप अगर सफ़र करते हैं तो कहीं कोई दिक्कत भी नहीं आएगी और आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। बट एक बात सर और कहना चाहूँगा, सबसे पहले हमें अपने कॉमन सेंस को डेवलप करना है, हमें इतना जागरूक होना है। पेरेंट्स को भी राय दूंगा, अपने बच्चों को सबसे घुलने मिलने दीजिए, इससे नहीं मिलना, उससे नहीं, इस सब चीज़ों को बंद करिए, उनको अवेयर करिए ताकि वो लोगों को पहचानना सीखें। आप जब पहचानेंगे गलत और सही का, तभी निर्णय ले पाएंगे।